ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, थोड़ी थोड़ी सी बातें हैं वो पहले समझना है, फिर इसके ऊपर लॉजिक क्या है वो देखना है। ठीक। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? ये फील्ड लाइंस जा रही हैं, अगर ये एरिया ले लो, एरिया वेक्टर एन कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड ये एरिया ले लो बेटा, एरिया वेक्टर एन कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह, इसके बीच में 90 का एंगल। अरे बड़ा ध्यान से समझना है बेटा, कुछ है नहीं ज्यादा। जैसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते थे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही हैं किसी सरफेस एरिया से, है ना। ऐसी मैग्नेटिक फ्लक्स की अगर बात करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा बेटा, इस एरिया से, ये अगर बी लिख दें, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा बेटा इस एरिया से, जीरो होगा। इस एरिया से मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा क्योंकि एन वेक्टर और इसके बीच में एंगल जीरो है। या मैं आपसे ये बोलूं कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, ये गॉसियन सरफेस नहीं है कि क्लोज सरफेस ले रहे हैं, नॉर्मल। मैग्नेटिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू बी एरिया, तो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू बी ए cos of theta, where theta is angle between area vector and magnetic field। ठीक है ना बेटा, where theta is, वो वन आ जाएगा बेटा, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो वन हो जाएगा। ठीक है, ये के लिख लो अगर लिखना है तो। ए की वैल्यू वन। ठीक, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा। अगर ये नॉर्थ पोल है, फील्ड लाइंस यहाँ से निकलेंगी, ऐसे जा रही है, ये एरिया ले लोगे, इससे कितना फ्लक्स निकल रहा है वो देखना है। इसमें गॉसियन सरफेस की बात नहीं है, खाली एक छोटा सा पीस ले रहा है फ्लक्स। गॉस गॉस थ्योरम तो जीरो होगा इसमें, क्योंकि जितनी फील्ड लाइंस निकलेगी उससे उतनी एंटर करेंगे। करेक्ट, क्लियर है ये बात, है ना। समझ गए बेटा ये बात। अच्छा, इसके बाद आता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये लॉ लॉ है, इसे प्रूफ नहीं करेंगे। जैसे ग्रेविटेशनल लॉ, ऊपर से कोई चीज छोड़े तो नीचे ही आएगी, ये प्रैक्टिकली होता है। अगर कोई इसका प्रूफ बोले तो आप आज तक प्रूफ नहीं किया है इसका। लॉ मतलब उसे मान लेते हैं कि ऐसा हो रहा है और प्रैक्टिकली वैसा होता है, इसका प्रूफ प्रैक्टिकल है। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में अगर ये कॉइल है, ठीक बेटा, इधर इधर मैं हूं यहाँ पे ठीक है, अभी तक मस्ती खत्म नहीं हुई तुम्हारी। नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक, नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस निकलेंगी और साउथ पोल पे एंटर करेंगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से ऐसे निकल रही है बेटा और यहाँ से अंदर जा रही है। ये मैग्नेट इस तरफ ला रहे हो तुम, इस तरफ ला रहे हो, ठीक। तो आपने क्या देखा कि अगर यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, फिर आपने देखा कि देयर इज अ डिफ्लेक्शन इन अ गैल्वेनोमीटर। प्रैक्टिकल है ये। जैसे ये कॉइल है बेटा, ये नॉर्थ पोल इसके पास आया,
जब तक ये और ये स्टेशनरी है तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। जैसे ही ये मैग्नेट इसके पास आ रहा है या दूर जा रहा है, दोनों प्रोसेस में ये जो फील्ड लाइंस हैं इस कॉइल को काटेंगी। दे विल कट दिस कॉइल, ओके। एंड whenever there is change in magnetic flux linked with a coil, there is induced EMF developed in a coil। ये लॉ मतलब ऐसा हो रहा है, देखा है प्रैक्टिकली करके। आप एक मैग्नेट ले आओ, कॉइल ले आओ, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दो, ऐसे लाओगे, देखोगे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया, इधर ले जाओगे तो इधर आया। करेक्ट, समझ गए। अब होता क्या है कि जैसे ये नॉर्थ पोल इसके पास आ रहा है, तो बेटा ये कैसा बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल कब करेगा, जब इसमें करंट ऐसे होगा। तो जब ये मैग्नेट इसके पास आएगा तो करंट इसमें ऐसा होगा, जब ये इससे दूर जाएगा तो करंट ऐसा होगा। ठीक है, अभी डायरेक्शन की बात नहीं है। पहले फैराडे ने हमें ये बताया, उसका जो फर्स्ट लॉ है कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो देयर इज इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप्ड इन ए कॉइल। ठीक है, अब इसे चाहे लिख लो आप, अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ, whenever there is change in magnetic flux linked with a coil, induced EMF is developed in a coil। There is magnetic flux, क्या बोला था whenever, हाँ, magnetic flux changes in a coil, EMF is induced in a coil। फ्लक्स जब भी कॉइल में चेंज होगा, whenever there is change in flux in a coil, ये लिख लो, whenever there is change in flux in a coil, मैग्नेटिक, फिर से बताता हूँ, whenever there is change in magnetic flux in a coil, EMF is induced in a coil। EMF is induced in a coil, तब EMF प्रोड्यूस होता है। समझ गए बेटा, ये जब भी फ्लक्स में, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो EMF प्रोड्यूस होता है। अब देखो, मैं ये तुम्हें बता देता हूँ कि जब ये नॉर्थ पोल इसके पास आएगा तो ये नॉर्थ जैसा बिहेव करेगा। तो नॉर्थ बिहेव करेगा तो कॉइल के ऊपर अगर आप एन लिखते हो तो जो ये डायरेक्शन है करंट का वो ये हो जाएगा। ओके, अगर नॉर्थ पोल इसके पास आ रहा है, मतलब दुनिया में हर एक चीज दूसरी चीज को अपोज करेगी और करती ही है। जब ये आना चाहेगा तो इसे दूर भगाना चाहेगी ये कॉइल, जब ये दूर जाना चाहेगा तो इसे पास लाना चाहेगी ये कॉइल। बाय नेचर होता है ना। तो जो ईएमएफ इस तरह से इंड्यूस होता है कॉइल में कि जो सोर्स उसे प्रोड्यूस कर रहा है उसे अपोज करे। जैसे तुम किसी के करीब जाना चाहोगे वो तुम्हें रिपल करेगा, बोलेगा भाग जा। ठीक है, अब दूर जाओगे बोलेगा नहीं यार आजा, बैठ जा, आके चाय पीते हैं। ठीक है ना, एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, मतलब उसे एटीट्यूड भी कह सकते हैं। ठीक है, ये एक ऐसी बात करते करते बात बताई कि फ्लक्स जब भी चेंज होगा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो फैराडेज लॉ के हिसाब से ईएमएफ है जो d5 है dt, जब भी फ्लक्स चेंज होगा। ये फैराडेज का फर्स्ट लॉ है। सेकंड लॉ क्या है, देखो बड़ा अजीब सा आदमी था। साइंटिस्ट भी कैसे होते थे, 6 महीने तक एक चीज करते रहे, 6 महीने बाद याद है अरे यार इसका तो डायरेक्शन बताना भूल गए। तब उसने सेकंड लॉ दिया कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी इन सच ए वे दैट इट ऑलवेज अपोजेस द सोर्स व्हिच इज प्रोड्यूसिंग इट। जैसे एक लॉ उसने पब्लिश कर दिया कि भाई जब भी फ्लक्स चेंज होता है ईएमएफ होता है। आ गया, लोग सुन लिए, समझ लिए, अप्रूव हो गया। फिर उसके थोड़े दिन बाद याद आया यार वो डायरेक्शन तो बताया नहीं मैंने ईएमएफ का। फिर उसने उसको सेकंड लॉ बोला। क्या, क्या तुम्हारा जैसा होगा। बोला सेकंड लॉ,
क्या कि भाई डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इस तरह का होगा कि जो सोर्स उसे प्रोड्यूस कर रहा है उसे अपोज करना है। ठीक, तो पहला लॉ क्या है बेटा, ये फर्स्ट लॉ है, और सेकंड लॉ क्या है, ईएमएफ माइनस डी फाई बाय डी टी। The negative side indicate the direction of induced EMF will be opposite to that of source which is producing it. अब लिखो, according to Faraday's second law, EMF produced in a coil will be in such a way that it always opposes the source which is producing it. It will always opposes the source which is producing it. ठीक है बेटा, फिर इसको ये लिख सकते हो, ये नेगेटिव साइन इसी चीज का इंडिकेशन है। ठीक, अब जो इसमें डायरेक्शन बताया मैंने वो वही है कि नॉर्थ पोल आ रहा है तो ये कैसा बिहेव करेगा बेटा, नॉर्थ जैसा। नॉर्थ पोल इससे दूर जा रहा है तब ये कैसा बिहेव करेगा, साउथ जैसा। अब अगर ये होता बेटा, ये देखो, अगर ये कॉइल होती, ये गैल्वेनोमीटर, और नॉर्थ पोल बेटा ये इधर जा रहा होता, इधर देखो, इधर तुम दोनों भी देख लो बेटा, ये अगर इससे दूर जा रहा होता, ये इससे दूर जा रहा होता, तब क्या होता, तब क्या होता बेटा, नॉर्थ पोल इससे दूर आ रहा है, तब ये क्या चाहेगा कि ये पास रहे, अट्रैक्ट करे, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा बेटा, साउथ जैसा। तो करंट का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, यो। तो पहले देखो इधर था, अब ये पॉइंटर इधर दिखाएगा, इस तरफ हो गया डायरेक्शन। क्लियर? अरे नॉर्थ पोल इससे दूर जा रहा है तो इसमें ऐसा ईएमएफ बनेगा ये जो इसे पास लाना चाहेगा। हाँ हाँ, जिसे अपोज करे। भाई ऐसे एक कॉइल पड़ी है, न्यूट्रल है, ये नॉर्थ पोल इसके पास आ रहा है। अगर नॉर्थ पोल इसके पास आएगा बेटा तो ये कॉइल इसे अपोज कब करेगी, जब ये नॉर्थ बन जाएगी। नॉर्थ कैसे बनेगी, जब इसमें करंट ऐसा जाएगा तभी तो नॉर्थ बनेगी। तो इसमें एन लिख के देख लो, डायरेक्शन आ जाएगा। वो एक और तरीका है ना, एन लिखोगे तो नॉर्थ बन जाएगी, ये पहले बताया था शायद मैंने कॉइल में। तो अगर ये नॉर्थ पोल इसके पास आ रहा है तो बेटा ये नॉर्थ बन गया, ये इससे दूर जा रहा है तो ये बन गया साउथ। ये फैराडेज सेकंड लॉ है, डायरेक्शन इंडिकेट करता है। फर्स्ट लॉ क्या है कि फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ होगा। सेकंड लॉ क्या है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। फ्लक्स कैसे चेंज होगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ईएमएफ है जो φ2 माइनस φ1 टाइम। ठीक, फ्लक्स चेंज होगा और डायरेक्शन नेगेटिव है तो उसके उल्टे डायरेक्शन में होगा। ठीक, सेकंड लॉ सिर्फ यही है कि किसी को बोलो कि बात पढ़ाई मत करो तो वो खूब पढ़ाई करेगा। आज जाके पढ़ाई मत कर लेना गलती से, अब देखना बंद करेगा पढ़ने का। ठीक है। किसी छोटे बच्चे को बोलो बेटा इस प्लग में उंगली मत डालना, तो जानते हो उसका पहला क्या काम होगा, उसमें उंगली डालना। 3 साल का बच्चा हो कोई, उसको बोलो तुम देखना, बोलना कि बेटा इसमें उंगली मत डालना,
तो तुम अगर वहां से डिसअपियर हुए तो सबसे पहला काम उसका वही होगा कि यार उंगली काटी है। मतलब कि जिस चीज को तुम्हें मना किया जाएगा ना, बाय नेचर तुम वही काम करोगे। ये ये ह्यूमन नेचर है बेटा। या इसे अगर फिजिक्स में बोले तो फेरेडे सेकंड लॉ है ना। या इसे बेटा लेंज लॉ भी कहते हैं। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी इन सच ए वे दैट इट ऑलवेज अपोजेस द सोर्स व्हिच इज प्रोड्यूसिंग इट। ठीक है, समझ गए। फर्स्ट लॉ क्या है? फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ होगा। एक मिनट पूरा सुन लो फिर से, थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट हो गया। फर्स्ट लॉ क्या है? जब फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ होगा। सेकंड लॉ क्या है? कि मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ वो होगा जितना रैपिड फ्लक्स चेंज होगा। आया समझ में? जितनी ज्यादा जल्दी आएगा उतना ज्यादा ईएमएफ होगा। ये ऐसे देखो धीरे धीरे आ रहा है, ईएमएफ कम होगा। जितना फास्ट आएगा उतना ज्यादा ईएमएफ होगा। तो फर्स्ट लॉ क्या है? फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ होगा। सुनो ध्यान से। सेकंड लॉ क्या है? कि जितना रैपिड चेंज होगा उतना ज्यादा ईएमएफ होगा। और जो है ना, अरे बेटा देखो फिर से बताता हूँ। ईएमएफ है d5 है φ2 माइनस φ1 बाय टाइम। सेकेंड लॉ भी अगर मैथमेटिकली लिखे हैं तो यही लिखेंगे। और ये जो तीसरा है ना, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसे लेंजेस लॉ कर दो, लेंज लॉ कर दो। वो लेंज लॉ है। सॉरी सॉरी, हाँ लेंज लॉ। अरे वो पता नहीं किस दुनिया में था, अब सही हो गया। अब एक गलती करता हूँ दिन में एक बार, ये लेंस लॉ आ गया। अब कोई गलती नहीं होगी। आ गया सर्किट, पूरा आ गया सर्किट, कंप्लीट हो गया। जो लेंस लॉ है बेटा वो डायरेक्शन है। फर्स्ट लॉ क्या है? फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ है। सेकंड लॉ क्या है? कि जितना रैपिड चेंज होगा उतना ज्यादा ईएमएफ है। बस ठीक है, ये तीनों लॉ पता चल गया। हाँ ये लेंस लॉ, लेंस लॉ है। ठीक है। हाँ ये जो सेकंड लिखा था बेटा, ये लेंस लॉ है, डायरेक्शन। फर्स्ट लॉ क्या है? फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ होगा। सेकंड क्या है? कि जितना फास्ट चेंज होगा उतना ज्यादा ईएमएफ होगा। हाँ ये फिर से समझाता हूँ बेटा। अगर ये इससे दूर जा रहा है, हाँ सेकंड लॉ क्या है बेटा? कि देखो ये अगर धीरे धीरे आ रहा है तो इसमें ईएमएफ हल्का बनेगा। ये ऐसे आया तो इसमें ज्यादा ईएमएफ बन गया, तो और ज्यादा बन गया। ठीक है ना। जितना फास्ट चेंज होगा फ्लक्स का उतना ज्यादा ईएमएफ होगा। ये सेकंड लॉ है। ठीक है। तो डेफिनेशन ये है कि द अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ, द रेट ऑफ magnitude of induced EMF is directly proportional to rate of change of magnetic flux, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ईएमएफ होगा। अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ, द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ is proportional to rate of change of magnetic flux। फिर से बताता हूं, ठीक है ना बेटा। जितना the magnitude of EMF produced in a coil is directly proportional to rate of change of magnetic flux। भाई जितनी फास्ट फ्लक्स चेंज होगा उतना ज्यादा ईएमएफ होगा। करेक्ट। आ गई बात समझ में? कौन है, मोर है क्या? ठीक, आ गया बेटा ये समझ में? ये वाला तो लेंज लॉ है। ये
फर्स्ट लॉ हो या सेकंड लॉ, मैथमेटिकली तो दोनों एक ही आएगा ना बेटा, क्योंकि टाइम से डिवाइड हो रहा है, मैथमेटिकली तो दोनों सेम आएगा। ओके, फैराडे सेकंड लॉ की डेफिनेशन रिपीट करना। अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, यस सर। हाँ ये बताता हूँ फिर से, अगले उसमें बताता हूँ बेटा। ईएमएफ माइनस डी फाई बाई डी टी, ये फ्लक्स के उल्टा है। ये बेटा नॉर्थ पोल इस कॉइल में ये गैल्वेनोमीटर है। देखो बिल्कुल ध्यान से देखो बेटा, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये डायरेक्शन का ही आना है एग्जाम में। ये नॉर्थ पोल इसके पास आ रहा है, तो इसे कैसा बिहेव करना है? अरे अपोज करना है यार। तुम अच्छा काम करोगे तो बोलोगे नहीं यार बेकार काम है, बेकार करोगे बोलोगे ये उल्टा ही करना है काम। तो ये नॉर्थ पास आ रहा है, तो ये कैसा बिहेव करेगा बेटा? तो नॉर्थ कब करेगा? जब इसमें एन लिख दोगे। करंट का डायरेक्शन ऐसा हो गया, क्लियर? अच्छा अब ये देखो, इसमें नॉर्थ पोल दूर जा रहा है इससे, तो ये क्या बिहेव करेगा? साउथ। तो अगर ये गैल्वेनोमीटर है यहाँ पे, तो वो उसका डायरेक्शन ऐसा दिखाएगा। क्लियर है ये बात? एक और चीज सुनो, ये क्वेश्चन आया हुआ है बेटा। ये एक कॉइल है, देखो इस वायर में करंट, इस वायर में करंट की वैल्यू बढ़ती जा रही है धीरे धीरे टाइम के साथ, तो इसमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, इसको अपोज करेगा। तो ये क्या होगा बेटा? इसमें करंट आई डैश जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा, अगर ये बढ़ रहा है तो। ठीक, अगर इसमें ये करंट कम हो रहा है, तो बगल में अगर कॉइल पड़ी हो अभी, तो इसमें क्या करेगा? ये कम हो रहा है तो इसे बढ़ाएगा, तो इसमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा बेटा? ये बढ़ाएगा। कब बढ़ाएगा? जब करंट ऐसे जाएगा। हाँ बढ़ाएगा तो तभी जब सेम डायरेक्शन करेगा। ठीक है, फिर से बताऊं? हाँ ये पास आ रहा है तो इसे अपोज कब करेगा? ये अपोज ही कर रहा है ना सब कोई, ये बाय नेचर है बेटा। भाई अगर ये इधर आ रहा है तो इसे अपोज करना है, ये दूर जा रहा है तो अट्रैक्ट करना है। भाई लॉ ऑफ इनर्शिया हर जगह है ना, जो जैसा है वैसे ही रहना चाहता है, कोई कुछ करेगा तो उसे अपोज करना है। अब नीचे वाले की बात करता हूँ। ये अब देखो बेटा, ये करंट अगर ऐसे जा रहा है, सुनो अब 3D में सोचते हैं, और ये करंट की वैल्यू बढ़ रही है। अगर वैल्यू बढ़ रही है तो मैं इसे कैसे पकड़ूंगा? राइट हैंड से ऐसे किया। अगर इसके ऊपर ऐसे कॉइल एक रखी है, तो इसमें इधर जाने वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है ना, तो तुम अगर उसे देख रहे हो तो तुम्हें वो कैसा दिखेगा? साउथ, नॉर्थ पोल दिखेगा ना। नॉर्थ पोल की वैल्यू बढ़ रही है ना। अरे तुम्हारे रिस्पेक्ट, मेरे लिए तो ये साउथ पोल हो गया इधर, तुम्हारे लिए तो नॉर्थ पोल हो गया ना। और नॉर्थ पोल की वैल्यू बढ़ रही है कि नहीं? तो ये कैसा बनेगा बेटा? नॉर्थ पोल जैसे पास आ रहा है उस तरह का बिहेव कर रहा है ना, तो ये कैसा आपके लिए कैसा बिहेव करेगा कि नॉर्थ पोल इससे दूर जाए? तो ये कैसा बनेगा? नॉर्थ पोल बनेगा। तो जब नॉर्थ बनेगा तो इसमें डायरेक्शन कैसा होगा करंट का? यहाँ पे इस कॉइल में एन लिखो, तो उल्टा हो गया ना। अरे तो ये करंट बढ़ रहा है ना,
करंट बढ़ रहा है तो आपके लिए ये क्या बन गया बेटा, नॉर्थ पोल ये इधर से बढ़ रहा है, अब ये साउथ पोल की वैल्यू बढ़ी ना, अगर साउथ पोल की वैल्यू बढ़ी तो इसे क्या बनाना है, नॉर्थ बनाना है। एक मिनट, साउथ ऐसा होगा, ये ऐसे देखो बेटा, चलो अभी फिर से बताता हूँ, ये करंट अगर बढ़ा तो यहाँ पे क्या होगा, डॉट होगा या क्रॉस, ऊपर डॉट है ना, तो ये डॉट हुआ, और डॉट की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर ये करंट बढ़ेगा तो ये डॉट की वैल्यू बढ़ रही है ना, तो अगर ये कॉइल बढ़ी है तो डॉट की वैल्यू बढ़ना मतलब क्या हो गया, नॉर्थ पोल बढ़ रहा है, तो इसे कैसे बनाना पड़ेगा, नॉर्थ बनाना पड़ेगा तभी तो अपोज करेगा, तो ये कैसा हो गया करंट, ये तो उल्टा हो रहा है यार। एक मिनट, नॉर्थ नॉर्थ पोल पास आ रहा है, अरे तो हम देख तो इधर से रहे हैं, देख तो इधर से है ना, अरे अगर इधर से कॉइल ऐसे करंट जा रहा है तो मेरे लिए एंटी क्लॉकवाइज है, आपके लिए वो क्लॉकवाइज हो गया। अगर घड़ी को ऐसे देखे एक पैर को, तो मैं इधर से देख रहा हूँ, मेरे लिए अगर वो क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो तुम्हारे लिए क्लॉकवाइज है, उल्टा नहीं हो गया डायरेक्शन। अरे वो रिंग वाला क्वेश्चन करते हैं, बीट ऑफ नेकलेस, दो आइडेंटिकल उनको 2 से डिवाइड कर देते थे ना, क्योंकि दो एक जैसी आ जाती है ना, दो का एक ही जैसा आ जाता है ना, क्योंकि उस नेकलेस के इधर से देखें और उधर से देखें आइडेंटिकल हो जाता है ना, एक दो चीजों को दिखाता है। अरे मैं अभी और बताता हूँ, दूसरे एग्जाम्पल बताता हूँ बेटा। अगर देखो ये क्वाइल एक पड़ी है, पहले ये वाले देखो, इस क्वाइल में अगर मैं ये करंट की वैल्यू बढ़ाऊं, और इसके बगल में एक क्वाइल है, अगर मैं इसकी करंट की वैल्यू बढ़ाऊं, बैटरी है वी, मैं बढ़ाते जा रहा हूं तो करंट की वैल्यू बढ़ रही है, करंट की वैल्यू बढ़ रही है, इस केस में ये क्या बढ़ेगा बेटा, ये साउथ पोल बन रहा है, करंट ऐसे जा रहा है तो ये साउथ पोल हो गया, है ना। हाँ हाँ, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये देखो बेटा, करंट इसमें ऐसे जा रहा है और ये बढ़ रहा है, तो इसमें कैसे जाएगा बेटा, अरे ये कॉइल ऐसे देखोगे तो इसका, ये देखने में गड़बड़ हो रहा है, 3D का फिगर है ना, 3D में अगर मैं ऐसा बनाऊं और इसे डॉटेड बनाऊं, फिर ये ऐसा बनाऊं और इसे डॉटेड बनाऊं, तब तो वो समझ में आ जाता है। अरे ये एक्चुअली ऐसे गोल नहीं है ना, ऐसे है, तो वो देखने में नहीं पता चल पा रहा है पीछे कौन सा है आगे कौन सा है। अब ये वाला आगे है बेटा, ये पीछे है, अब सही हो जाएगा, है ना, अब सही हो जाएगा, तो अब वो मिस्टेक नहीं होगी। अगर इसमें देखो ये ऐसे करोगे, इसमें करंट अगर बढ़ रहा है तो ये साउथ पोल बन रहा है, तो ये इसमें क्या होगा बेटा, अपोज करने वाला बनेगा, तो ये कैसा बन गया, नॉर्थ पोल बन गया कि नहीं, इस तरह से बनेगा। तो ये अगर डॉटेड कर दोगे तब एकदम सही लग रहा है, अदरवाइज वो कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि वो 3D की फिगर है और 2D में बना रहा है, तो उसमें वो रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है कि कौन सी कॉइल आगे है कौन सी पीछे है। अब इसमें ये क्लियर है, ये दोनों आगे आगे वाली आ गई और ये दोनों पीछे पीछे वाली आ गई, तो इसमें अगर करंट बढ़ेगा तो इस आगे वाली में करंट घटेगा, करेक्ट। अब अगर इसमें करंट की वैल्यू कम हो तो फिर ये उसका उल्टा बन जाएगा, क्लियर। सर ये साउथ पोल होना जरूरी है, मतलब कुछ वो नहीं हो सकता, मतलब जो आपने लेफ्ट कलर में है। ये वाला यस।
ये करंट की वैल्यू बढ़ रही है तो साउथ पोल की वैल्यू बढ़ रही है। तो सर वो साउथ पोल आपने रखा है या फिर वो साउथ पोल ही बनता है अगर वैसे करंट आता है? अरे ऐसे देखोगे ना, ये बाहर की तरफ है और डॉटेड अंदर की तरफ है, तो मैं यस इस तरफ से देख रहा हूँ तो ये साउथ पोल ही तो बना ना। यस लिखो, यस। करंट का डायरेक्शन साउथ पोल हो गया। अगर मैं इसमें कांस्टेंट करंट फ्लो कराऊं, सुनो ये क्वेश्चन, तो इसमें कोई करंट होगा क्या? तब नहीं होगा। अगर इसमें कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है, बेटा इधर देखो, अगर इसमें कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है तो इसमें कोई करंट का चेंज नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। ठीक। अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि यार फ्लक्स है ना 3t² 2t+5 वेबर पर, वेबर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ईएमएफ डेवलप्ड इन ए कॉइल क्या होगा इन 0 to 3 सेकेंड्स? ईएमएफ इन 0 to 3 सेकेंड, d∅dt निकाल लो, माइनस का साइन कर देना, इसके उल्टी तरफ हो जाएगा। करेक्ट। आ गया बेटा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? समझ गए? उसे डिफरेंशिएट कर देंगे और ईएमएफ आ गया ना d∅dt, तो 0 से t पे निकाल लो, क्या हो गया? आ गया है समझ में? अब देखो थोड़ी सी बातें करते हैं बेटा। अगला टॉपिक है ईएमएफ डेवलप्ड इन ए कॉइल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कोई कॉइल अगर मैं ऐसे खींचूं तो फ्लक्स चेंज होगा उसका, उस कॉइल में ईएमएफ डेवलप होगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एक टर्मिनल पोटेंशियल था और एक ईएमएफ था। ईएमएफ क्या होता है? मैक्सिमम वोल्टेज। और टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है? जब करंट फ्लो करने लगता है। पता है ना बेटा? ये याद आ गया? कुछ हो जाता है दिमाग में अचानक देखो, v वेलोसिटी से इसे खींच रहे हैं, क्या फ्लक्स चेंज होगा? क्यों नहीं होगा? कॉइल के अंदर का तो चेंज होगा। अरे ये मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस मतलब इधर की तरफ जा रहा है, और ये कॉइल है। पी क्यू आर, v वेलोसिटी से खींचा। ठीक। ये डिस्टेंस x, ये लेंथ है। फ्लक्स क्या होगा बेटा? फ्लक्स b डॉट ए, b डॉट ए ये होगा ए, ए एरिया। तो इसका एरिया वेक्टर किधर है बेटा? ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो थीटा कितना है? 180। क्या हो जाता है? 180। तो थीटा 180 है तो -1 आ गया। एरिया यार, ये एरिया ऊपर देख रहा है, इधर है, पीछे जाके देख रही हो क्या इसके?
यार पीछे जाके क्यों देख रही हो, यहां से देखो। ठीक, ठीक है बेटा, गजब की थिंकिंग है। एल इंटू एक्स, ठीक है। ये है ना, ईएमएफ माइनस डी फाइव बाय डी टी। क्या आ गया? अरे ये एक आएगा, ये प्लस है, ये यहाँ पे माइनस लगा दो। डी एक्स बाय डी टी क्या होगा बेटा? वेलोसिटी, खींच रहा है ना बेटा वी से। अरे यार वेलोसिटी तो हुआ। आज आपको आ रहा है ना समझ में सब? आएगा, कब तक नहीं आएगा? नहीं आएगा, जरूर आएगा। आ रहा है बेटा? ईएमएफ आ गया बी एल वी। बेटा बताऊं, एरिया वेक्टर इसका और मैग्नेटिक फील्ड बीच में एंगल क्या है? 180। बी डॉट है बी ए कॉस 180, कॉस 180 इज -1। अच्छा एरिया क्या है बेटा? एल इंटू एक्स, ठीक है। अब देखो ये बी एल एक्स है ना, बी एल कॉन्स्टेंट है, ये एक्स वेरी कर रहा है, जब ऐसे खींच रहे हैं तो यही तो चेंज होगा बेटा एक्स। जब इसको इस तरह खींच रहा है तो एक्स ही चेंज होगा। तो क्या हुआ? डी एक्स बाय डी टी विच इज वेलोसिटी। तो ईएमएफ डेवलप्ड इन ए कॉइल इज बी एल बी। हाँ, ईएमएफ डेवलप्ड इन ए कॉइल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना? ठीक है, समझ गए? अब कुछ एक क्वेश्चन देता हूँ, थोड़ा सा और समझ में आएगा। क्या हो गया? ईएमएफ डेवलप हो रहा है। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कर रहा है। ये आगे बेटा मिटा दूं? ये प्लेन पी और क्यू 10 मीटर का विंग्स है स्पैन, ठीक। और ये जो वेलोसिटी है 200 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा है, उड़ रहा है। हाँ हाँ प्लेन है, फाइटर प्लेन। 200 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। एंगल ऑफ डिप डेल्टा इज 30 डिग्री एंड बी इज 120 मैक्रो टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहीं उड़ रहा है। 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप है, एंगल ऑफ डिप अर्थ का। हाँ एंगल ऑफ डिप
ठीक है, फाइंड EMF PQ, find the EMF developed across PQ. करो बेटा। फाइटर प्लेन है, यूं जा रहा है, यूं यूं, एंगल ऑफ डिप ऐसा है, यूं जा रहा है, तो इन दोनों विंग्स के बीच में कितना EMF होगा? अरे यार, ये एंगल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, प्लेन ऐसे जा रहा है, तो किसको क्रॉस कर रहा होगा? कौन से मैग्नेटिक फील्ड को? वर्टिकल कंपोनेंट को, हॉरिजॉन्टल को? अबे ऐसे नहीं, ऐसे जा रहा है, ये ऐसे है, तो फील्ड लाइंस ऐसे वाली को कट रहा होगा ना, ऐसे वाली को काट रहा होगा ना, तो कौन सा लोगे? वर्टिकल कंपोनेंट, BLV, एल दिया है 10 मीटर। अरे बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड है ऐसा, प्लेन ऐसे जा रहा है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट काटेगा ना, तो 30 डिग्री है, तो वो क्या होगा कंपोनेंट? B sin 30, B sin 30 हुआ ना, और BLV है, B की जगह क्या लिखोगे? B sin 30, L की जगह स्पैन दिया है, वेलोसिटी दी है, आ गया। अरे यार, EMF BLV है, ठीक, लेंथ कितनी है? 10 मीटर, वेलोसिटी कितनी है? 200 मीटर्स पर सेकेंड, तो B कितना लगेगा बेटा? ये कंपोनेंट लगेगा, B वर्टिकल लगेगा ना, B sin 30, तो यहाँ पे B वर्टिकल लिखो, आ गया, कोई बात नहीं। कितना बढ़िया है, आराम से सोते सोते करते रहो। मतलब ऐसे लोग परेशान होते हैं कि नींद नहीं आती है, फिजिक्स पढ़ लिया है, कैसे नहीं आती है नींद? क्यों? अरे ये नहीं आएगा बेटा, B वर्टिकल, थोड़ा सा लिखने में वैसा हो गया। अब ये प्लेन ऐसे जा रहा होता, अब ये प्लेन ऐसे जा रहा होता, तब कितना EMF डेवलप होता? ऐसे कितना होता? ये वाला तो तुमने निकाल लिया, ये निकाल लिया, ये कितना आया बेटा? 120 sin 30, ये आ गया बेटा साइन, ये 120 माइक्रो टेस्ला है, तो 10⁻⁻6 120 1 2 3 4 6 इंटू 2, इतना EMF बन गया। ऐसे ही बर्ड्स के विंग्स में बन जाता है, BLV ऐसे ऐसे समझे? समझे? उससे उनको पता चल जाता है कहाँ जा रहे हैं, अब कहीं भटक ना जाए। नहीं, क्या कॉम्प्लिकेटेड दुनिया है। आई समझ में बात? अब ये प्लेन
अगर यूं जा रहा होता तो कितना ईएमएफ डेवलप होता? कलर चेंज करके इसका अलग कर देते हैं क्वेश्चन। और क्या ये वाला 120 नहीं आएगा? नहीं, sin30 की वैल्यू कितनी आएगी? अबे हाँ, अगर ये प्लेन यूं जा रहा होता अब इस वाले केस में निकालो। ये सब वही है, उसी जगह उसने अब ये ड्रामा कर दिया। पहले यूं गया, फिर उसके बाद घूम करके आया, फिर ऐसे करके यूं आ रहा है या यूं जा रहा है। सर सेम प्लेन है, कैसे भी जाएगा। अलग। हाँ सर सेम ही नहीं होगा, बस वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल लगेगा। हाँ, कुछ ये वाला कंपोनेंट काटेगा ना बेटा, cos 30 डिग्री। अरे cos 30, 120 cos 30। हाँ ठीक है। तो इस केस में जो ईएमएफ डेवलप होगा बेटा, बी हॉरिजॉन्टल एल इंटू वी आ जाएगा। और बी हॉरिजॉन्टल क्या आएगा? बी कॉस ऑफ 30 डिग्री। ठीक है ना? ये कलर व्हाइट वाला व्हाइट वाले के साथ होगा, येलो वाला येलो वाले के साथ। कंफ्यूज नहीं होंगे अब ये ब्लैक कलर अच्छा है, इसमें येलो भी दिखता है व्हाइट भी दिखता है। चलो बहुत बढ़िया किया, है ना? कुछ और चीजें बताता हूँ। आई समझ में बात? अब डाउट पूछ लो। पूछ लो, नहीं तो आगे पढ़ा देता हूँ। हाँ बोलो। हैंड रूट कैसे नहीं लगता है? गोल गोल घूम रही है। नहीं, अब ये अच्छा है ना, कम से कम ये सीख लिए। अब सर अगर इसी एंगल में प्लेन उड़ेगा तब तो दोनों लगेंगे ना, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। किसी एंगल में घूमेगा तो उसके वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लेंगे बेटा, और हॉरिजॉन्टल भी। है ना? प्लेन का जो भी एंगल होगा उसके वर्टिकल कंपोनेंट पे निकाल लेंगे। सर दोनों नहीं लगेंगे तब, अगर दोनों अगर कोई अगर एंगल में हो। मान लो बेटा प्लेन ऐसे आने लगता इसके बी के डायरेक्शन में, तब तो ईएमएफ 0 हो जाता। यस सर। अगर अगर ये थोड़ा सा 45 है, अगर प्लेन इस डायरेक्शन में जा रहा होता तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लेते बेटा, तब थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री आ जाती। यस जो हमने इक्वेशन डिराइव की है बीएलबी, वो इक्वेशन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है। तो अगर तुम ये फॉर्मूला लगाना चाहोगे तो ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब बी और वी दोनों के बीच में एंगल 90 होगा। अब कोई पर्टिकुलर एंगल आ गया तो तुम्हें उसे 90 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए ये प्लेन ऐसे जा रहा होता, बी के डायरेक्शन में जा रहा होता, तब तो 0 हो जाता है ये में। अगर ये ऐसे जा रहा होता तो इस मैग्नेटिक फील्ड का कितना कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर होता, मतलब तुम्हें ये लेना पड़ता है इसके परपेंडिकुलर। मान लीजिए ये 30 डिग्री है, ये 15 डिग्री है, तो तुम्हें ये पूरा इसका 90 लेना पड़ता। तो ये कितना हो गया? 45। ये 45 हो गया, तो ये कितना हो गया? 40 प्लस 35 कितना हुआ? 30 प्लस 45 75। तो बी कॉस ऑफ 75 लेना पड़ता बेटा। तो बी कॉस 75 की वैल्यू कैसे निकालते हैं? कॉस 30 प्लस 45 करके। तो ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है बस।
बेसिकली आपने जो फॉर्मूला डिराइव किया है बेटा, वो BLV किया है। उस फॉर्मूले में मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में एंगल क्या था? 90। तो इसका मतलब जहां पे भी ये फॉर्मूला तुम लगाना चाहोगे, वहां पे वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 आना चाहिए। क्लियर? समझ गए? ये वाला कॉन्सेप्ट समझ गए जैसा इन्होंने पूछा? अच्छा, ये अच्छी अच्छी लग रही है बुक तो। पेज ही उड़ गया बेटा आपका। ये था ना यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ये लिखा है इन्होंने क्वेश्चन में, ये इफ ए चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट एक्सपीरियंस नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट में है तो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, तो एफ क्या होता था बेटा? क्यू, QVB। तो रेस्ट में है तो वैसे ही नहीं करेगा क्योंकि वेलोसिटी जीरो है। अब मैग्नेटिक फील्ड किसी भी डायरेक्शन में हो, कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है उससे? रेस्ट में एक कंपोनेंट तो जीरो कर ही दिया ना तुमने। तो फिर इसके बाद लिखा है इलेक्ट्रिक फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो रेस्ट में भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में तो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी और नहीं करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होता है QVB होता है साइन थीटा, तो मूविंग पार्टिकल पे लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तो होगा। समझ गए बेटा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो। अगर रेस्ट पे है, नो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होना चाहिए। ये तो क्लियर है बात। अच्छा, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, अरे इसके बाद क्या? द मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी जीरो। मे और मे नॉट बी। रेस्ट में है तो मैग्नेटिक फील्ड हो या ना हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? जैसे वेलोसिटी अगर जीरो है तो अपने आप ही जीरो है। अच्छा, द इलेक्ट्रिक फील्ड मे और मे नॉट बी जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो होना जरूरी है, तभी वो जीरो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा क्योंकि रेस्ट में है। अच्छा, फिर लास्ट चॉइस दी है द मैग्नेटिक फील्ड मे और मे नॉट बी जीरो। ये तो ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का फर्क ही नहीं पड़ता हमें क्योंकि रेस्ट पे है पार्टिकल। आ गया? अरे तो आंसर अब सोच लेना बेटा। हाँ, ठीक है ना? और कौन सा क्वेश्चन बोल रहे थे? इसमें लिखा है ए चार्ज पार्टिकल केप्ट एट रेस्ट एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। रेस्ट में है लेकिन एक्सपीरियंस कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी जीरो। रेस्ट पे है ना, तो वैसे ही जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में और मे नॉट बी जीरो, मैग्नेटिक फील्ड में और मे नॉट बी जीरो, सेम क्वेश्चन है। और इसमें भी तो यही है, चार्ज पार्टिकल केप्ट एट रेस्ट एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। रेस्ट पे है और एक्सपीरियंस कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अरे मैग्नेटिक की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो इसका मतलब मैग्नेट उसके पास आ रहा होगा। चार्ज रेस्ट पे है लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। हाँ, कि VB होता है तो जीरो हो जाएगा। एक्सपीरियंस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहा है उस पर और चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है, तो ये कैसे पॉसिबल है? अरे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में कैंसल आउट कर दे। जैसे वेलोसिटी सेलेक्टर था, भाई अगर चार्ज पार्टिकल इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो रेस्ट में है तो जीरो ही होगा, है ना? इसका आंसर देखो क्या है। पता नहीं क्या सोच रहे हैं ये।
ए क्या लिखा हुआ है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड से क्या मतलब है यार? वो तो फोर्स एक्सपीरियंस ही नहीं कर रहा। अरे ये यार तुम पहले क्वेश्चन क्या है कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है जो वो जीरो नहीं है, यही है ना? तो ये फिजिकल टू क्यू वी भी होगा, ये हुआ ना बेटा, ये फिजिकल टू क्यू वी भी। अब ये इक्वल टू जीरो नहीं है, तो ये जीरो नहीं है तो इसका मतलब या तो और फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ना, और बी जीरो है, ये भी गिवन है, तो ये जीरो कैसे नहीं होगा? अरे तो ये v जीरो तो फोर्स कैसे एक्सपीरियंस कर लेगा? ऐसे कैसे मान लो? v कैसे जीरो ले लोगे? v तो जीरो दे रहा। पार्टिकल तो रेस्ट पे है, पार्टिकल की वेलोसिटी से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, तो मैग्नेटिक फील्ड से पार्टिकल को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना, वो तो अपनी तो फोर्स कैसे एक्सपीरियंस कर रहा है? फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रहा होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई फोर्स नहीं होगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोला है कि नॉट जीरो है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तो हम दोनों को गिनेंगे ना। नहीं, वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक खाली इसको ही कहते हैं, लॉरेंज फोर्स को कहोगे क्या? क्यू वी क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स होगा। अरे क्यू ई प्लस क्यू बी बी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगा। तो बी का कुछ भी हो, बी हो या ना हो, क्या फर्क पड़ता है? बस उस तरह से सोच रहा है ये, खाली वही नहीं देख रहा है। हाँ, अब ठीक है, ठीक है ना? थर्ड, if the charged particle is projected in a gravity free room में है, there must be an electric field, अच्छा, there must be magnetic field, both field cannot be zero, both field can be नॉन जीरो। जैसे ही ग्रेविटी फ्री रूम में हुआ, चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्ट किया, तो उसका एक्सेलरेशन नहीं है। अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो उसका मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल ही मैग्नेटिक फील्ड बनाता है ना, तो खाली वो क्या बनेगा? उससे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अरे अगर मैं ऐसे बोलूं कि चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है ना उसकी वजह से, है ना? और अगर एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, ग्रेविटी फ्री रूम में है, तो केवल क्या होगा? उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ग्रेविटी फ्री मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है बेटा। अरे चार्ज mg की वजह से ग्रेविटी लगेगी ना, एक्सेलरेट करेगा तो, ठीक है ना? देयर बी इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर मस्ट बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना? मैग्नेटिक फील्ड नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक और है, देख लो क्या लिखा है। मैग्नेटिक फील्ड का तो क्या फर्क पड़ेगा बेटा? एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, वो होगा ही नहीं, ठीक है ना? नहीं है।